स्वागत है दोस्तों, आपका एक और नई कहानी के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया आज तक का सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए थे। कहा जाता है आधी धरती के योद्धा इसी युद्ध में मारे गए थे। कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की वीर गति से लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद इन विधवाओं का क्या हुआ? इन विधवाओं के उद्धार की कहानी महाभारत के ग्रंथ आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में दी गई है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे ये विधवाएं मोक्ष पाकर परलोक चली गई। इस अध्याय के अनुसार युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 5 पांडव भाई माता कुंती के साथ कौरवों के पिता यानी अपने ताऊ धृतराष्ट्र व बड़ी माता गांधारी की सेवा भी करते थे। महाभारत युद्ध की सभी विधवाओं को युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में ही बसाया और उनके पालन पोषण का खर्च भी स्वयं उठाया। ये विधवाएं अपने पतियों की मौत से दुखी थी, लेकिन राजा को नहीं बोलती थी। करीब 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और महात्मा विदुर व संजय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ दिन बाद पांडव उनका हाल चाल पूछने के लिए वन में जाने लगे तो विधवाएं भी उनके साथ चली गईं। 5 पांडव गंगा नदी के तट पर बने आश्रम में चले गए, जबकि हस्तिनापुर से आए बाकी लोग वहीं वन में विश्राम करने लगे। कुछ दिनों बाद वहां महर्षि वेदव्यास आए तो उन्होंने विधवाओं को दुखी देखा। महर्षि वेदव्यास ने सभी को कहा कि मैं तुम्हें एक रात के लिए तुम्हारे प्रियजनों से मिलवा दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के बाद तपोबल से महाभारत के युद्ध में मरे सभी योद्धाओं को फिर से जीवित कर दिया। योद्धा एक एक करके गंगा के जल से बाहर आने लगे और अपने अपने प्रियजनों से मिलने लगे। उन्होंने बताया कि वह परलोक में खुशी से जीवन बिता रहे हैं। इससे सब खुश हो गए। एक दिन बीतने के बाद सभी योद्धा गंगा के जल में डुबकी लगाने लगे और वापस परलोक की ओर जाने लगे। इससे विधवाएं फिर से दुखी हो गई। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें फिर से एक मौका दिया। महर्षि वेदव्यास ने कहा, जो भी क्षत्रिय अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है तो वह पवित्र गंगा के जल में जीवन त्याग कर जा सकती है। इस पर विधवा क्षत्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाई और मोक्ष पाकर दूसरे लोक चली गई।